जी जनाब, एक अनाउंसमेंट मैंने पहले भी की थी, दोबारा कर रहा हूँ कि हम अपनी पंजीरी रीलॉन्च कर रहे हैं, दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। जो दोस्त आप में से इसको रीसेल करना चाहते हैं, हम अपना थोड़ा सा मार्जिन डेफिनेटली रखेंगे, तो आप हमारी ये प्रोडक्ट आगे सेल कर सकते हैं मार्केट्स में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, अपना पेज बना के भी और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर भी। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारी जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक्नी क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, फेस वॉश है और सीरम है, आप ये भी सेल कर सकते हैं, हमारे रीसेलर बन सकते हैं। आप चाहें तो अपने नाम से कोई लेबल प्रिंट करवाएं, अपना बॉक्स प्रिंट करवाएं, अपना ब्रांड बनाएं और हमसे ये मवाद ख़रीद के, मटेरियल लेके अपनी पैकिंग में सेल कर सकते हैं। ठीक है। पंजीरी में हमने ये कंडीशन रखी है कि हमारे ही लेबल से, ताकि वो बहुत ज़्यादा गंद ना पड़ जाए। जितनी मेहनत आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी मेहनत आपने घर में बनाने पे लगानी है, उसी के पहले हम थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के आगे सप्लाई कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़े सारे ऑर्डर्स आ भी चुके हैं कि सर हम आपकी पंजीरी सेल करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। पहले मैं अलो नहीं कर रहा था, अब मैंने दिल बड़ा किया है कि जो लोग सेल करना चाहते हैं हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो ये साइड पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके तो ऑर्डर कर सकते हैं होलसेल में। ठीक है जी। तो अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद फवाज़ अहमद। हमने एक फ़्री कोर्स स्टार्ट किया है जो एफपी कॉमर्स से मुतल्लिक था। हमारा 4 अक्टूबर को पेड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। फ्री कोर्स में ये था कि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते और आप हमें सिखाएं। तो सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे आके सिखाना शुरू कर दें। तो वो सिलसिला भी चलता रहा है, जो सिलसिले में हम तीसरे लेक्चर में हैं, जो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको नई चीज़ें कुछ सिखाऊंगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हम वो चीज़ें सीखेंगे जो बड़ी बुनियादी हैं। मुझे सिखा शायद ये पहले देनी चाहिए थी, पहले दूसरे लेक्चर में, लेकिन मैंने जानबूझ के वो 2 लेक्चर पहले इसलिए अरेंज किए ताकि ज़्यादातर लोगों का मसला ये है कि ऐड कैसे बनाया जाए, पेज कैसे बनाना है, पेज की सेटिंग्स क्या करनी है, ये मोस्टली दोस्तों को पहले से पता है। तो मैंने इसको इसलिए 3rd लेक्चर में रखा था कि वो दोस्त जिनको चले ये भी नहीं पता, जैसे मुझे जब मैंने फेसबुक काम स्टार्ट किया मुझे पेज बनाने तक का इल्म नहीं था, तो वो कुछ बेसिक चीज़ें भी आज हैं और कुछ नई चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ जी, पेज आपने बनाना तो कैसे, आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। तो आपने जब अपना पेज बनाना है, जैसे मेरी ये आईडी है, बल्कि होम पे चले जाते हैं, तो यहाँ से आपने क्या करना है जी, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं मेन्यू है बेसिकली, इसमें हमने पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, रूम क्रिएट करना है, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट। तो हमने पेज क्रिएट करना है। पेज हम पहले भी क्रिएट करके दिखा चुके अपनी किसी वीडियो में। आपने पेज का नाम लिखना है, ये रिक्वायर्ड मतलब ये लाजमी है। लेट से हम रख लेते हैं ये देसी फूड्स। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपने कोई निश जो है वो लाजमन डिसाइड करनी हो, ये आपके फ़ायदे में है। फ़ायदे में इस तरह है कि आप जब कैटेगरी डिसाइड करेंगे तो फेसबुक आपको सर्च में ले आएगी। आपने फेसबुक को भी समझाना है और लोगों को भी समझाना है कि आप जो पेज बना रहे हैं किस कैटेगरी का है। लोग जो फूड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने यहाँ पे फूड लिखा हो, ठीक है, तो जो लोग भी फूड में इंटरेस्टेड होंगे आपका पेज भी उनकी सर्च में आ जाएगा। इसलिए हमारे अपने लिए बेहतर है कि हम कोई कैटेगरी बता दें। एक से ज़्यादा कैटेगरी भी की जा सकती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है जी, आप लिखना चाहें ठीक है, नहीं तो ना लिखें। ये वो चीज़ें छोटी मोटी जिसमें आप फंसे नहीं। मैं पहले भी अपनी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपको इंग्लिश का इशू है, आप किसी पे डिपेंड करने की बजाय या इस वजह से अपना काम रोकने की बजाय, बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपने क्या करना है जी, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उर्दू में आप जो भी लिखेंगे इंग्लिश में जाके वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे वॉइस में बोल भी सकते हैं, वो भी ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि कोशिश करते हैं, मेरा नाम फवाज़ अहमद है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने उर्दू में बोला और उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है जी। मेरे कॉलेज का नाम डिज़ाइंस वैली है। My college is called Design Valley. ठीक है जी। आपने उर्दू में सिर्फ बोलना है और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अब डिस्क्रिप्शन है कि जी हम प्योर देसी फूड्स बेचते हैं। लेट्स से जो भी आपके ब्रांड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन बनती है उर्दू में उसको बोलें, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है जी। तो ये काम इतना सिंपल सा है, इसकी वजह से आपने रुकना नहीं है।
अच्छा कि मैं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूं, किससे लिखवाऊं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, लेट्स से। ले जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपने करना है क्रिएट पेज। तो आपसे प्रोफाइल पिक्चर और दूसरी तीसरी चीज़ें मांग लेगा। एक कवर फोटो होती है जो यहाँ पे लगती है, दूसरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये आपने लगा लेनी है, डिज़ाइन करवा ले। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपने डिज़ाइन जितना अच्छा हो उतना आपने बेहतरीन डिज़ाइन करवाना है, उस पर पैसे खर्च करने से आपने हेजिटेट नहीं करना। जो ऐड चलाना है, कवर फोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, लोगो शोगो, इस पे चलें, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ले जी, प्रोफाइल पिक्चर लेट से आजकल हम चूँकि दोबारा पंजीरी वगैरह कर रहे हैं स्टार्ट, तो अगर मुझे मिल जाती है कोई पिक्चर पंजीरी की जनाब, ये ले जनाब, ये पिक्चर वैसे यहाँ फिट नहीं आनी, चलें थोड़ा सा इसको हम बाद में देख लेंगे। कवर फोटो जो है वो आप कोई सी भी उठा के लगा दें, उससे रिलेटेड तो मेरे पास नहीं है। चलें ये लगाने की कोशिश कर लेते हैं जी। पंजीरी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं जैसे तैसे। आपने सारी बातों को अच्छी से पिक्चर लगा देनी है। उसके बाद पहला काम आपने क्या करना है, कोई पोस्ट क्रिएट करनी है। देखें, फेसबुक जो है ना ऑर्गेनिक रीच को ख़त्म करता जा रहा है। ऑर्गेनिक रीच क्या है, ये बार बार वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं पहले भी अपनी किसी वीडियो में बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक रीच से मुराद ये है कि आपने फेसबुक पे पेड ऐड नहीं चलाना। पेड ऐड चलाए बगैर आपकी जो पोस्ट है, जो ऐड है, वो कितने लोगों तक जाती है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। कि खुद ब खुद नेचुरली वो जो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, कितने लोगों तक जाती है। और जो आप पेड ऐड चला के पहुंचाते हैं उसको कहते हैं पेड रीच। ऑर्गेनिक रीच खत्म होती जा रही है। लेकिन इसका एक अच्छा फार्मूला पता क्या है, जितने एक्सपर्ट्स हैं, हम भी चूँकि सीखते हैं यूट्यूब से भी, गूगल से भी, अपने सीनियर से भी और अपने तजर्बात से भी, तो ये कहते हैं सारे एक्सपर्ट्स के जनाब, आप जब पेज पे पोस्ट लगाएं, तो अगर आपकी बिजनेस पोस्ट है, जैसे हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो हर 10 में से 7 से 8 जो पोस्ट्स हैं वो रफ़ाए आमा की, ऑडियंस की भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, ठीक है, उनकी अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए। मसलन अगर हम ये बेच रहे हैं, पंजीरी बेच रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि उनकी सेहत के लिए, ऑडियंस की ना सेहत के लिए कोई चीज़ें बताए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा पेज जो था, जो हमारा पेज है, पंजीरी का जो पेज है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, लेकिन फिर वही बात के टाइम की कमी की वजह से वो इतना हम उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वरना ऑडियंस की देखें, ऑडियंस को कोई अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें, अच्छी टिप्स अगर आपके पेज से मिलेंगी तो वो इसको लाइक करेंगी, फॉलो करेंगी। अगर आपने सिर्फ अपना बिजनेस चलाना है तो वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे आपको फॉलो करने में, ठीक है। तो जो आपकी फॉलोशिप है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, ये जनाब पेज आगे मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमने एक काम शुरू किया था। ये तो कुछ रिव्यूज़ वाली पिक्चर्स हैं, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये। अब देखिए, मैंने ये काम स्टार्ट किया था कि जनाब जो बड़े भाई चूँकि हिकमत करते हैं माशाल्लाह, उनका 24 साल का तजर्बा भी है, तो उनसे मैंने कुछ टोटके लिखवाए कि लोगों की सेहत बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, आप छोटे छोटे नुस्खे, टोटके बता दें। तो देखें, वो मैंने डिज़ाइन करवा के लगाना स्टार्ट किए। और जनाब 10 बादाम, 5 खजूरें, 1 गिलास दूध, तमाम ताकत की तमाम दवाओं से बेहतर है, ठीक है। इस पर ऑर्गेनिक रीच है सारी, मैंने इसको बूस्ट नहीं किया, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच और ये अच्छी खासी है। उसके अलावा ये था जनाब, अपने जिगर को महफूज कीजिए, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, एंड सो ऑन। शहद 1 चम्मच, ये कुछ खुश्क खांसी का इलाज, आगे सर्दी का सीज़न आ रहा है। अब ये जो है टिप्स, ये बड़ी कारआमद हैं। नीचे मैंने भाई का नंबर लिखा हुआ था जो रब्ता करना चाहें। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, जो आपकी निश से, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, वो लगाएं। इससे ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, पेज इसको सेव कर दें, आपका पेज क्रिएट हो गया। अब आपने पोस्ट लगानी है, कुछ इसकी बेसिक सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग ज़रूरी है। क्या सेटिंग्स हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ वो कहता है ये अपना नंबर को ऐड कर दें, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ठीक है, नंबर। अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं भी करते तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि आप अपने पेज से व्हाट्सएप बिजनेस अटैच कर सकते हैं, और एक पेज पे एक नंबर अटैच होगा, एक व्हाट्सएप बिजनेस। इसलिए आपके जितने पेजेस हैं आपको उतने नंबर, फ़ोन नंबर अलग अलग चाहिए। तो मैं इसको फ़िलहाल लीव कर देता हूँ। ये देसी फूड्स के नाम से हमारा पेज क्रिएट हो गया।
अच्छा, नीचे को होता है क्रिएट यूज़र नेम। ये यूज़र नेम क्या चीज़ है? देखें, देसी फूड्स के नाम से बड़े सारे लोग काम कर सकते हैं, बड़े पेजेस भी हो सकते हैं दुनिया में। अब हमें कोई ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेगा? उसके लिए आप एक यूनिक सा यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जैसे देसी फूड्स। अगर ये अवेलेबल ना हुआ, यहाँ मैं रखूँगा तो वो बता देगा ये अवेलेबल नहीं, दिस पेज इज़ नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूज़र नेम। अच्छा, फ़िलहाल ये पेज एलिजिबल नहीं, शायद कुछ अर्से बाद ये एलिजिबल हो जाए। चलिए इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, वरना क्या होगा कि आपका जो यूनिक यूज़र नेम है लोगों को सर्च करने में मदद फराहम करता है। लेकिन इसके बाद अगर आपने कभी इंस्टाग्राम अटैच करना है, व्हाट्सएप बिजनेस अटैच करना है, तो नीचे सेटिंग में जाएं और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप देखेंगे आपको नज़र आएगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में जाएं, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखें, जैसे मेरा नंबर है जनाब 1172229। अब ये मुझे एक कोड आएगा और वो कोड जो है मैं पुट करके यहाँ पे एंटर करके तो अपना नंबर अटैच कर सकता हूँ। ठीक है जी, वापस चलते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम अगर आपने अटैच करना है उसका एक अलग तरीका है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपका एक पेज के साथ एक इंस्टा जो है वो अटैच हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज़रा जी, ये कह रही है कनेक्ट अकाउंट। आपने कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है, एलो एक्सेस बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू। आप अपने इंस्टा अकाउंट जो आपने पहले बना लिया होगा उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लिखेंगे और इसके साथ वो अटैच कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो न्यूट्रल पावर है किसी और पेज के साथ पहले से अटैच है। अच्छा, ये जनाब इंस्टा और व्हाट्सएप अटैच कर। अच्छा, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है। लोग इवन SMS जो भी मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐप होती है उसको छोड़ के व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप भी यूज़र फ्रेंडली है, लोग बड़ा इजी महसूस करते हैं, फील करते हैं इससे कनेक्ट होना, आपके साथ रब्ता करना। तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें लोगों को। उसके बाद ये आपने जो एक सेटिंग करनी है वो है पेज रोल्स। पेज रोल्स क्या है कि ये जो पेज हमने क्रिएट किया है इसमें किस किस बंदे का क्या क्या रोल है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका कि 50-50, 60-60 हज़ार फॉलोअर्स थे पेज के, लाइक्स थे पेज पर, और उनकी किसी एक ऐसी चीज़ की वजह से जो फेसबुक को पसंद नहीं आई, आईडी ब्लॉक तो पेज भी गया। अब बिलफर्ज आप कोई कंपनी है या आपने 2-3 साल लगा के पेज से कारोबार सेटअप किया है, अपना पेज पे ऑडियंस बिल्ड की है, और अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए तो पेज भी आपके हाथ से जाता रहेगा। आईडी क्यों ब्लॉक होगी? जैसे ये जो गोरे हैं फेसबुक वाले, कोई भी इंटरनेशनली देखें, वो बड़ा ये राग अलापते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बोलने की आज़ादी राय जो है कहते हैं, आज़ादी राय। ये अब देखें कि हम जब अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं ख़त्म नबूवत पे या कोई इस तरह की इस्लामी पोस्ट लगाते हैं, पिछले साल ये खादिम हुसैन रिजवी साहब की जब कोई पोस्ट लगाता था बंदा, तो जनाब क्या कहते थे, बाज़ का टेम्परेरी बैन कर देते थे आईडी, या ब्लॉक कर देते थे, डिसेबल कर देते थे, बाज़ का परमानेंटली ब्लॉक कर देते थे। अच्छा, अगर आप उस आईडी पे आपका पेज बना है तो पेज भी आपके हाथ से गया। इसलिए मैं दो आपको कह लें कि नसीहतें करूँगा, मशवरा दूंगा। एक ये कि आप एक अलग सेपरेट आईडी बनाएं और उससे पेज क्रिएट करें, फिर उस आईडी से कोई ऐसा काम ना करें, ठीक है ना, जो कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाए। या फिर दूसरी सूरत हाल ये है जो मैंने खुद किया हुआ है, वो क्या है कि आप जब पेज बनाएं तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐड कर लें एडिटर के तौर पे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो एडमिन में ऐड कर लें, एडमिन, ठीक है। 3-4 ऑप्शन है, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट। अब अगर तो फैमिली मेम्बर है तो एडमिन, क्योंकि एडमिन के पास वो सारी अथॉरिटीज़ होंगी जो आपके पास हैं, पेज को डिलीट तक कर सकते हैं, पेज भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो एडमिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ आपका भरोसे का आदमी होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई यार दोस्त हैं, कोई कज़न है, उनको एडिटर बना लें। लेकिन जी लेट्स से जैसे छोटे भाई हैं, फरहान, बिलाल हैं, तो अच्छा, उन किसी भी बंदे को रोल देने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो। अब जैसे मैंने 2 लड़के हैं जो मेरा ये काम देखते हैं, एक नवीद हैं और एक हंजला हैं, मैंने उनको एडिटर बनाया हुआ है। अब जो मैसेज मुझे मेरे पेज पे आते हैं वो उनको भी नोटिफिकेशन जाता है और मेरे बिहाफ पे वो रिप्लाई कर सकते हैं, तो उनको मैंने एडिटर बनाया हुआ है। तो मैं जनाब इनको ऐड करके यहाँ पे ऐड करूँगा,
क्लिक करूँगा तो जनाब ये उनको एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, मुझे फ़र्स्ट टाइम अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक मरतबा। आगे चाहे मैं एक सेशन में बैठ के 5-10 लोग ऐड कर लूँ, हर मरतबा मुझे पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह जनाब मैं क्या करूँगा, उनको एडमिन या एडिटर बना लूँगा। एक ये आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जनरल सेटिंग में जाके यहाँ मैं 2-3 सेटिंग्स करवाता हूँ। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, सब को पसंद नहीं आ सकते, आप सब आपसे खुश नहीं हो सकते। और कई लोग तो बड़े ज़रा अग्रेसिव मूड में होते हैं, किसी का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, ये फेक है, बकवास है, ये है, वो है। तो मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ पे ना 2 सेटिंग्स हैं, एक पेज मॉडरेशन और एक प्रोफेनिटी फ़िल्टर। प्रोफेनिटी फ़िल्टर को आपने करना है ऑन। इसको चेक कर दें, सेव चेंजेस। ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना था उसमें मैं आपको जाकर बताता हूँ। वो एक्सप्लेन करता है कि ये क्या चीज़ थी। वो कह रहा है जी, यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कॉमेंट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। फेसबुक विल हाइड मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नामुनासिब अल्फाज या नामुनासिब जो फ़िक्रे हैं उनको फेसबुक जो है वो बैन कर देगी। ना उन अल्फाज और फ़िक्रों के साथ कोई कमेंट कर सकेगा, ना कोई पोस्ट कर सकेगा। लेकिन यह है कि उर्दू में कोई कर सकता है, पंजाबी में कर सकता है, इसलिए फेसबुक बड़ा इसका ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। इसके अलावा मैं एक सेटिंग करवाता हूँ, पेज मॉडरेशन। पेज मॉडरेशन क्या है, यहाँ पे ना आप वो वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स को कोई यूज़ ना करे आपके पेज पे। ठीक है जी, शुरू में लिखा है चूज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और इमोजीज यू वांट टू हाइड फ्रॉम योर पेज। तो आप लिख सकते हैं जनाब, जैसे ये फ्रॉड है लेट्स से, ठीक है, ये ऐड कर दें वर्ड। इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई बकवास कहता है, बकवास सी प्रोडक्ट आपकी, कोई कहता है जी और कोई कहता है जनाब ये धोखा है, ठीक है, वो वर्ड ऐड कर दें। कोई कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, ये वर्ड लेट्स से। आपको जो लगता है यार हाँ चीज़ हमेशा 1 नंबर बेचें, ठीक है, मैं ये कहता हूँ चीज़ 1 नंबर सेल करें। फिर कोई आपको ये कहे तो आपको दुख होना चाहिए। अब चीज़ ही 2 नंबर बेच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में बड़े सारे फेक ये मतलब पेजेस बना के गलत चीज़ें बेच रहे होते हैं। मेरे अपने साथ ऐसा धोखा हो चुका था। तो फिर तो आप नहीं ना इस चीज़ के डिमांड कर सकते कि लोग ऐसे कमेंट्स ना करें। ठीक है, ये जनाब 2-3 सेटिंग्स थी जो आपने लाजमन करनी है। अच्छा, एक ऐड लिमिट मुझे यहाँ पे नज़र पड़ गई है। आप बताएं, कई दोस्त पूछते हैं कितने आप पेजेस बना सकते हैं। जितने मर्जी पेजेस बनाएं एक आईडी पे, और एक पेज के कितनी पोस्ट आप साइमल्टेनियसली या बैक वक्त आप उनको बूस्ट कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। वो है 250। यहाँ पे वैसे तो फेसबुक की पॉलिसी चेंज होती रहती है, यहाँ पे देखिएगा ये कहते हैं 250 एड्स रिमेनिंग, क्योंकि मैंने इस जो नया पेज बनाया इसमें मैंने भी कोई भी ऐड नहीं चलाया। तो अब 250 ऐड चला सकते हैं एक वक्त में। ठीक है, और इतने ऐड आपको किसने चलाने हैं। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं। दूसरी बात, एक फेसबुक आईडी पे एक ऐड अकाउंट। अच्छा, एक ऐड अकाउंट होता है, इनमें फ़र्क जानना है आपने। पता नहीं होता कि ऐड अकाउंट क्या है, सीओडी अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है। देखिएगा ज़रा गौर से समझिएगा। आपकी एक फेसबुक आईडी है, आईडी जैसे शनाख्त के लिए फेसबुक ने एक आईडी रखती है कि ये बंदा फलां बंदा है, उसके नाम से एक ऐड अकाउंट बन जाएगा। जैसे मेरा अपना एक ऐड अकाउंट है, मैं एड्स मैनेजर में जब जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ऐड अकाउंट नजर आएगा। जैसे ये फवाद में यू हैव ऑलमोस्ट रीच द अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। जैसे एक एरर आ गया, ये भी आज के लेक्चर में शामिल था। चलिए अच्छी बात है, एरर आ गया, मैं इसको भी आपको रिजॉल्व करना सिखाता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, एक ऐड अकाउंट हर बंदे का बना होता है। अब मेरी आईडी फवाद अहमद के नाम से उससे एक ऐड अकाउंट है। अगर डिफरेंट आईडी होगी, डिफरेंट ऐड अकाउंट है। ये वो अकाउंट है जो फेसबुक के कागजों में आपका अकाउंट खुला है। इस अकाउंट के बल पे आपने मुख्तलिफ कैंपेन चलानी है, ऐड चलाने हैं। ठीक है, ये जब नया ऐड अकाउंट बना होगा ना, तो फिर आप व्हाट्सएप वाला वो कैंपेन नहीं चला सकते कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। वो शुरू में मसला होता है, मैसेंजर पे मैसेज आ जाते हैं। चंद वीक्स अब आपके हो चुके होते हैं ऐड अकाउंट को, फिर आप व्हाट्सएप पे भी वो चला सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आए, वो ऐड भी चल जाता है। तो शुरू में आपको एरर देगा कि जनाब अभी आप व्हाट्सएप वाले ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, ये मेरा ऐड अकाउंट है, मेरा बिल भी यानी मेरा खाता खुल गया फेसबुक के सामने। मैं जितने ऐड चलाऊंगा फेसबुक का बिल बनाती जाएगी।
अब मैंने एक लिमिट रखी हुई है, लेट्स से आप एक लिमिट रख सकते हैं। मैंने एक सेटिंग रखी हुई है जी कि मेरा जब इतने पैसे बन जाएं तो फेसबुक वो डिडक्ट कर ले मेरे अकाउंट से, ठीक है। वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ। ओपन पेमेंट सेटिंग में आपने जाना है और इसमें जाकर आप देखिएगा अभी मेरा ये बिल बना है और इसमें मैंने एक थ्रेशोल्ड लगाई है 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं, लास्ट पे जाके पाकिस्तानी रुपये इसको एडिट कर सकते हैं, डॉलर या जो भी जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ की करेंसी कर सकते हैं। बिलिंग डेट मेरी हर माह की यकम है, अब यकम अक्टूबर को मेरा जो पेमेंट है वो कट जाएगी। अच्छा, मुझे जो एरर आया था उसका मतलब क्या है, मैंने थ्रेशोल्ड लगाई है 30,000 कि जब भी 30,000 रुपया मेरा बिल बन जाए फेसबुक की तरफ तो फेसबुक मेरे अकाउंट से पेमेंट काट ले, डिडक्ट कर ले। तो मुझे जो एरर आया था वो देखिए क्यों है, कितनी अमाउंट खर्च हो चुकी है 25,000 और बल्कि मैंने स्पेंडिंग लिमिट सोई रखी थी 25,000 और उसमें से खर्च कितने हो चुके हैं 24,739 रुपये। 260 रुपये का ऐड मैं मज़ीद चला सकता हूँ। ये स्पेंडिंग लिमिट ये है कि अगर भी स्पेंडिंग लिमिट आ जाए तो इसके बाद फेसबुक मेरे एड्स खुद बहुत बंद कर दे। मसलन आपने मंथली अगर बजट रखा हुआ है कि मैंने ना मार्केटिंग पे लगाना है लेट्स से 10,000 और 10,000 आपका 7 दिन में पूरा हो गया है और आपको वो एड्स बंद करना याद नहीं रहे, तो इसका मतलब वो पूरा महीना चल के वो 40,000 का बिल बनाओ आपके, यार मेरा तो मार्केटिंग बजट ही 10,000 था, वो ऐड गलती से चलते रहे पूरा माह और मेरे तो 40,000 बिल बन गए। ऐसा नहीं, आप एक लिमिट लगा देते हैं। वो लिमिट मैंने लगाई है 25,000 के, 25,000 से ऊपर अगर ऐड चलें तो या इतना अगर बिल बन जाए तो मेरे एड्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। मैंने कभी ये 60-70,000 रखी होती थी, मैंने इसको रिसेंटली चेंज किया था। इसको रीसेट कर सकते हैं 00 या चेंज कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, कि कोई लिमिट ना लगे। इतने खैर आपने इमोशनल नहीं होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जनाब, फ़र्ज़ कर लें मैं 40,000 कर देता हूँ, सॉरी ये 40,000। तो अब मेरी अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट जो है वो 40,000 है, यानी 40,000 जब बिल बन जाएगा फिर मेरे एड्स चलना बंद हो जाएंगे। अब देखें वो कहता है जी 40,000 स्पेंडिंग लिमिट है, उसमें से 24,739 खर्च हो चुके हैं और रिमेनिंग कितने हैं 15,260। इतना मजीद अभी ऐड चल सकता है। देखें यहाँ पे एरर ख़त्म कब होगा, जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करेंगे तो वो एरर ख़त्म हो जाना चाहिए जो रेड लाइन में आया था, देखा जी, क्योंकि वो यही मुझे नोटिफिकेशन दे रहा था कि आपकी स्पेंडिंग लिमिट पहुँचने वाली है, तो उसको या रीसेट कर लें या चेंज कर लें। मैंने चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब 40,000 रुपये तक मेरे ऐड चलते रहेंगे, उसके बाद जाके बंद हो जाएंगे। ये तो 40,000 स्पेंडिंग लिमिट कि यहाँ तक जब पहुँचेंगे फेसबुक आपके एड्स ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। एक है थ्रेशोल्ड, ये वो है कि जब 30,000 बिल बन जाए तो फेसबुक आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ये पेमेंट डिडक्ट कर ले, ठीक है। इन दोनों में आपने फ़र्क करना है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, या तो ये बिलिंग डेट आ जाए तब फेसबुक आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेती है, या इतने पैसे आपके फेसबुक की तरफ बन चुके हैं। मसलन मंथ आ गया, ये अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, ये कम अक्टूबर आ गया, मेरा बिल शिल 0 हो गया लेट्स से। अब अगर मैंने थ्रेशोल्ड रखी है 30,000 कि 30,000 जब बिल बन जाए तो फेसबुक पेमेंट काट ले, लेट्स से मेरा 13 अक्टूबर को 30,000 का बिल बन जाता है, तो फेसबुक बिलिंग डेट जो यकम है उसका वेट नहीं करेगी। जब 30,000 मेरा बिल बन गया, फेसबुक मेरे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे काटने की अटेम्प्ट करेगी, कोशिश करेगी। अगर बैंक में पैसे ना हुए तो वो एरर दे देगी और एड्स बंद कर देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नीचे देखें पेमेंट यहाँ पे आ रही है सारी, व्यू ऑल में जाएं, पेमेंट फेल्ड भी आएंगी कब कुछ। वो फेल्ड पेमेंट क्यों थी, देखें फेल्ड वो किस तारीख को था, 18 सितंबर को फेसबुक ने पैसे काटने की कोशिश की, लेकिन मेरे अकाउंट में या तो पैसे नहीं होंगे या पैसे अगर मौजूद भी थे तो हमने वो सेशन हेल्पलाइन पे कॉल करके ना सेशन ऑन करवाना पड़ता है। बैंक वालों को कहना पड़ता है कि ना मेरा ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट कर दें, ऑन कर दें, मैंने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है। अगर आपने वो सेशन ऑन ना करवाया हो तो बैंक में पैसे हों भी तो फेसबुक या कोई भी जो वेबसाइट आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं कर सकती। तो फेसबुक को पैसे जब डिडक्ट करने में नाकामी हुई तो उसने ये सिग्नल दे दिया। ये वो तारीख है जब मेरा ऐड अकाउंट टेम्परेली ब्लॉक भी हो गया था। मैं परेशान था ब्लॉक क्यों है, मैंने तो फेसबुक की कोई पॉलिसी वायलेशन की नहीं है। तो बाद में पता चला जनाब वो वायलेशन ये है कि वो पैसे काटने की कोशिश कर रही है और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे, मैंने सेशन ऑन नहीं करवाया था,
ठीक है। 14 अक्टूबर को उसने, सितंबर को पहले अटैम्प्ट की, नहीं कटे, 17 को अटैम्प्ट की, 18 को अटैम्प्ट की, 4-5 दिन नहीं, वो मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया। मैंने फिर मैनुअली पेमेंट की 19 सितंबर को और मेरा ऐड अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो गया 1 दिन के वक्फे के बाद। तो ये भी सीन होता है जनाब बाज़। अच्छा, अब एक तो ये है कि मेरे 30,000 मैंने थ्रेशोल्ड लगाई और 13 तारीख को 30,000 मेरा बिल बन गया। फेसबुक 13 तारीख को ही काट लेगी, बिलिंग डेट यानी 1 तारीख का वेट नहीं करेगी। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपका जनाब पूरे महीने में 30,000 आपने थ्रेशोल्ड लगाई, लेकिन पूरे महीने में बिल बना है 11,000। तो जो कभी 30,000 बिल नहीं बना तो फेसबुक नहीं डिडक्ट करेगी, लेकिन जब आपकी बिलिंग डेट आ जाएगी 1 तारीख तो 30,000 नहीं भी बना, 10, 11, 12 जितना भी बना होगा बिल, फेसबुक उस बिलिंग डेट पे जाके काट लेगी। हासिल कलाम ये है कि फेसबुक 2 सूरतों में पेमेंट डिडक्ट करती है, या तो आपकी बिलिंग डेट आ जाए तो बिल जितना भी बना वो काट लेगी, कम है या ज़्यादा, या आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर पहुंच जाते हैं, 30,000 का बिल बन जाता है, फिर बिलिंग डेट ना भी आई हो तो आपका पेमेंट काट लेगी फेसबुक। ठीक है। और फेसबुक के साथ अगर ध्यान से चल रहे हैं, अगर उसने 2-4 अटैम्प्ट्स की, आपने पेमेंट ना की, आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपने उस चीज़ को काफ़ी दिन तक इग्नोर किया तो परमानेंटली भी ब्लॉक हो सकता है आपका ऐड अकाउंट। ठीक है जी। ले जी, आज के इस लेक्चर में इतना कुछ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।